बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क भी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने एट क्लास लेक्चर नंबर 25 में 13 अगस्त की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.9 क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके आप लोगों ने 3 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं अपने नीट रजिस्टर के ऊपर। इसके अलावा आपने इन क्वेश्चंस की रफ के ऊपर भी 2 to 3 टाइम्स लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है। ये वाले जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 6.9 के, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो इस एक्सरसाइज में से कंप्लीट होंगे। और इसके अलावा ये जो हम लोगों ने अब अपना एक्सरसाइज नंबर 6.9 में टॉपिक्स को पढ़ना है या जिन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स हमने सीखने हैं, ये मेथड्स आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 8 क्लास में ही नहीं यूज होंगे, ये आप लोगों की नेक्स्ट जो हायर लेवल्स होंगे उनमें भी यही वाले मेथड्स आप लोगों के यूज होंगे। इसलिए सारे बच्चे ध्यान से इन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर करिएगा और इनकी प्रैक्टिस भी यकीनी बनाइएगा। थोड़ी सी थ्योरी है इस एक्सरसाइज के हवाले से कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या चीज डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज नंबर 6.9 में हम क्या पढ़ेंगे? Here we will discuss how can we solve the linear equations। यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज पर बहस करनी है कि हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर ये भी डिस्कस करना है कि we will discuss here about the methods of solving these linear equations, कि इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं हमारे पास। तो जो आप लोगों ने इस लेवल पे पढ़ने हैं, 8 क्लास के लेवल पे जो आप लोगों ने मेथड्स इसके पढ़ने हैं वो इसके यहाँ पे आप लोग 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। और इन 3 मेथड्स के नाम है आप लोगों के पास इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, एलिमिनेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास 3 मेथड्स होंगे। इन 3 मेथड्स को आप लोगों ने अपने 8 क्लास लेवल में पढ़ना है कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में वो लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कि हम लोग कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हुए किस तरीके से सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों आप लोगों को ये पता है कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, किसी भी वेरिएबल के बिफोर जो एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका कोफिशिएंट कहते हैं, जिसको हम उर्दू में अददी सर कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 1 है उसका फर्स्ट पार्ट लिखा है 2x + 5y = -1 एंड x - 2y = 4। यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हैं, जबकि x जो है इसका कोफिशिएंट 2 है फर्स्ट में और y का कोफिशिएंट क्या है वो 5 है। और सेकंड इक्वेशन में आपके पास x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट आपके पास -2 है। अब इसका मेथड था बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, यानी कि आपने इसमें वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम बनाना है। आपके पास बच्चों फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगों ने 2x + 5y = -1 जो इसको फर्स्ट नेम आपने दे दिया, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और इसी तरह से x - 2y = 4 को आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x जो है उसका आपके पास कोफिशिएंट है 2, जबकि जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1। आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। एक बात और याद रखिएगा कि आप लोग किसी भी वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे y जो है, y का कोफिशिएंट एक में 5 है, दूसरे में क्या है -2 है, तो आप लोग इनको भी सेम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना थोड़ा क्या मुश्किल भी क्या कि आप लोगों के 2 स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे, आप लोगों को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमेशा वही स्टेप आप लोग यहाँ पे लेंगे कि जहाँ पे आपके लिए सहूलत हो। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो x जो है एक में इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, दूसरे में इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो जो हमारे पास 1 है जिसका कोफिशिएंट उसको हम 2 से मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे तो हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, जबकि 5 और 2 दोनों ही क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो इनको सेम बनाने के लिए मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ना था। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है सेकेंड इक्वेशन को बाय 2 और आपके पास क्या आ गया 2x - 4y = 8, यानी कि आपने 2 को इक्वेशन नंबर 2 के हर एक एलिमेंट के साथ
मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 और इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम देखें तो हमारे पास दो जो वैल्यूज हैं वो सेम है 2x और 2x, यानी कि हमने जो डिमांड थी कि हमने कोफिशिएंट्स को क्या करना था, सेम बनाना था, इक्वल करना था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लिया, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल जो है उसके दोनों के कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। अब जब सेम आपके पास आ गए हैं तो अब आप लोगों ने आगे इसको सॉल्व करना है। आपने इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कहाँ पे आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन यूज करनी है और कहाँ पे आपने एडिशन यूज करनी है। जहां पर आप लोगों के पास लाइक यहाँ पे देखें आपके पास 2x है और क्या लिखा है 2x, 2x और 2x दोनों सेम है। जब आपके पास बच्चों वैल्यूज भी सेम होंगी और उनके साइन भी सेम होंगे तो वहां पर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। जहां पर वैल्यूज भी सेम और साइन भी सेम होंगे वहां पर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, और जहां पर वैल्यूज तो सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो वहां पे एडिशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज सेम थी, साइन भी सेम थे, इसलिए हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट पे लिखा, सेकंड को बाद में लिखा। अब आपने जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमेशा साइन चेंज करते हैं। जो नीचे वाली आपके पास इक्वेशन होती है उसके साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला अगेन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 2x माइनस 2x यानी कि साइन सेम, सॉरी वैल्यू सेम बट साइन ऑपोजिट होंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगी। प्लस 5y प्लस 4y। अब आप लोगों ने माइनस 4 को नहीं देखना है, यहाँ पे वो इग्नोर करना है, और इसका जो साइन चेंज किया हुआ है आपने बस सिर्फ और सिर्फ उसी को देखना है। तो यहाँ पे आएगा 9y इज इक्वल टू -1 और -8 किसके इक्वल आएगा, -9 के। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि y इज इक्वल टू -9 ओवर 9 इज इक्वल टू, कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन के बाद आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है y की ये जो वैल्यू है -1, इसको किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने अगर इसको 2 में पुट किया है तो आपने भी y की वैल्यू को 2 में ही पुट करना है। आप लोग 1 में भी पुट कर सकते हैं, आप लोग 3 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो बिल्कुल इसकी सिंपलेस्ट इक्वेशन लगी थी मैंने उसमें इसको पुट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करती तो मेरे ख्याल में वो उसमें वैल्यूज जो थी वो जाके डिवाइड भी होनी थी, तो मेरे एक दो स्टेप इंक्रीज हो जाने थे। तो आप लोगों ने जब भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लोग हमेशा बच्चों वो वाला ही उसका रास्ता अपनाएंगे जो ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा, जो बिल्कुल इजीएस्ट वे होगा आप लोगों ने उसको इख्तियार करना है, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है उसमें गलती के खदशात कम हो। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 2y, तो मैंने y की जगह पे -1 लिखा इज इक्वल टू 4 आया, और उसके बाद x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, और जब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास x का आंसर भी है और आपके पास किसका है, y का आंसर भी है। तो हमने यही सोल्यूशन सेट फाइंड करना था, यानी कि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब आगे आप लोग लिखेंगे सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आप लोगों ने करली ब्रैकेट्स लिखने जिनको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, मिडल ब्रैकेट का। उसके अंदर आप लोग राउंड ब्रैकेट यानी कि स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने पहले जो वैल्यू लिखनी है वो लिखेंगे x की, फिर कॉमा लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर इसको इनक्लोज कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है आप लोगों के पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने बिल्कुल पहले मेथड की तरह ही इसको नेम देना है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का। अब देखें बच्चों यहाँ पे आप लोगों के पास x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 फर्स्ट में, सेकंड में भी क्या है आपके पास x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -1 है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम लोग देखें तो x और x जो है इसके कोफिशिएंट सेम थे, तो इनके साइन भी सेम थे, हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते तो फिर भी हमारे पास आंसर वही आना था। लेकिन यहाँ पे मैंने एडिशन वाला रूल यूज किया है ताकि आप लोग ये ना समझे कहीं कि ये सब्ट्रैक्ट ही क्यों करना है हमने, हम लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक में y जो है वो प्लस y है और दूसरे में क्या है वो माइनस y है। इसलिए आप लोगों ने जब भी वैल्यू सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं। और बच्चों एडिशन में कभी भी साइन चेंज नहीं होते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, प्लस x माइनस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1x प्लस 1x कितने x हो जाएंगे 2x,
इज इक्वल टू 2 में हम लोग ऐड करेंगे 0 को। 2 में आप लोगों ने जब ऐड करना है 0 को तो आपके पास आंसर 2 ही आएगा। देन x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आपके पास आ जाएगा 1। अब x की ये जो वैल्यू 1 आई है, अब आप लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू 1 को आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट किया, अब मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। देन y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 और हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आगे आप लोगों ने इसका सोल्यूशन सेट राइट करना है। सोल्यूशन सेट में उसी मेथड से आप लोगों ने पहले x की वैल्यू और फिर बाद में y की वैल्यू, चूंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों का आंसर 1 और 1 है, तो यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 1 है, इसका थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, जो कि आप लोगों का सेम जिस तरह है फर्स्ट पार्ट ही की तरह होगा। आपने उसमें मल्टीप्लाई करना होगा किसी भी एक वैल्यू को, यानी कि किसी भी एक इक्वेशन को, ताकि आप लोगों के जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल आ जाए। आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।